बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर की एक कुंडली है। उस कुंडली में जो कहा है उसे हमें समझना चाहिए। छह प्रकार के दर्शन उत्पन्न हुए और छह प्रकार के दर्शनों के अलग अलग मत। उन मतों का एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं था, अलग अलग था, अलग अलग है। अभी आचार्य जब वो अपने अपने उस मतों के जो दर्शन है, उनके जो आचार्य हैं, एक दूसरे के साथ बैठक करते हैं, बात करते हैं, तो उनका द्वंद्व मचता है। तो यहां बात आती है सामने उस कुंडली की। जो क्या कहा साहब ने कहा, मीमांसा कहे सब कर्मी है। मीमांसा शास्त्र ये कहता है कि वह सब कर्मी है, कर्म कांड के बगैर कुछ नहीं है। अब इसकी बात अलग से होगी कि किसने लिखा, कैसे लिखा, कब लिखा, इस बात पर विस्तार से अगर बात करेंगे तो अलग वीडियो बनेगा। यहां समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। मीमांसा कहे सब कर्मी है, वैशेषिक समय को ध्यावता है। न्यायवादी कर्ता बतलावे, पातांजलि योग बतावता है। सांख्य नित्य अनित्य कहे, वेदांत ब्रह्म अनुमानता है। कहे कबीर द्वंद्व मचे तो द्वंद्व को ही सब गावता है। कर्मकांडी, उपासक, भक्त, ज्ञानी, योगी, ये सब प्रकार के छह दर्शन का अलग अलग उपदेश हुआ। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठा कहिए ब्राह्मण, छह घर छह उपदेश। ये छह प्रकार के दर्शन हमें धार्मिक स्थिति में मिलते हैं और इनके मत अलग अलग हैं, पंथ अलग अलग हैं, मठ अलग अलग हैं और इनके सिद्धांत अलग अलग हैं। इन सिद्धांतों में मत एक नहीं है, हमेशा द्वंद्व मचा रहता है। उसी द्वंद्व को अलग अलग अपने अपने सिद्धांतों को गाते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं। तो इस महिमा और खंडन के द्वंद्व में अगर कोई परेशान होता है तो वो जनसाधारण व्यक्ति, वो मूक हो जाता है, बधिर हो जाता है कि करे तो क्या करे, मुक्ति मिले तो कैसे मिले। लेकिन इन मतपंथ चलाने वालों को कोई चिंता नहीं। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा कि जीव ही सर्वोपरि है। इस बात की पुष्टि सतगुरु कबीर की पहली रमैनी भी करती है। आप इसको अगर गौर से देखेंगे, गौर से विचारेंगे तो जीव ही इसमें सब कुछ है। वरना तो इन लोगों ने कई जगह जगह पर इस रमैनी की कई तरह से व्याख्याएं की हैं। कोई तो सृष्टि की रचना बताता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या, कितनी तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन जो असल सतगुरु कबीर का सिद्धांत के आधार पर इसका विचार करें तो इसमें जीव ही निकल कर सामने आता है। ये जो रमैनी कहती है, पहली रमैनी कहती है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके पुरारी। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, ये जो वाणी रूपी वाणी है, नारी है, ये अंतर ज्योति हृदय में जो जीव का प्रकाश है, जो जीव की सत्ता है, उसी से ये वाणी उपजती है। मूर्धनी और नाभि एक ही जगह मानी जाती है। नाभि में इस शब्द का अंकुर उठता है। जो श्वास चलती है, श्वास नाभि तक जाती है, ऊपर मूर्धनी तक पहुंचती है, उसी के बीच में
शब्द उठता है, वो शब्द जाकर नाभि पे फूटता है, वहां उसका शब्द का अंकुर निकलता है। वह शब्द आगे चलकर जिसे परा कहते हैं, परावाणी कहते हैं, अर्थात किसी शब्द विशेष से अलग, किसी विषय विशेष से अलग, किसी मान्यता विशेष से अलग, उसको परावाणी कहा जाता है। ऐसी मान्यता बना रखी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं। जबकि अब बेकरी, मध्यमा, पशंती, परा, ये सब वाणियां काल संधि झाई की हैं, अनुमान कल्पना की बनाई हुई है। लेकिन यहां ऐसी मान्यता है, साहब ये नहीं कह रहे कि हम इस बात को ये सच्ची है, लेकिन शब्द का प्रयोग कैसे होता है ये मान्यता है। तो अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, जो नारी रूपी वाणी है, इस वाणी को जो उत्पन्न होती है ये नाभि में उठती है, जहां परारूप में जानी जाती है। परावाणी इसलिए भी कहा जाता है कि विद्या दो प्रकार की बताई जाती है, परा और अपरा। अपरा विद्या वो है जो संसार के विषय वासनाओं से, संसार के बंधनों से, संसार की मान्यताओं से अलग है, इसे परा कहा जाता है। और अपरा वह वाणी है, वह विद्या है जो संसार के बंधनों में बंधी हुई है, संसार के बंधनों से बनती है, संसार की मान्यताओं के आधार पर बनती है। ये परा और अपरा दो विद्या हैं। परा विद्या वह विद्या है जो संसार के बंधनों से मुक्त करती है, और अपरा विद्या वो है जो संसार के बंधनों में बांध कर रखती है। और इन्हीं के आधार पर वाणियों का निर्णय होता है। तो ये सब शब्द से वाणी बनती है। शब्द से एक अक्षर होता है, अक्षर, अक्षर और नि अक्षर। तो नि अक्षर स्थिति जो होती है, और मूर्धनी नाभि से आगे जब पहुंचते हैं मूर्धनी में, तो फिर वहां नि अक्षर स्थिति होती है। नाभि में आते ही अक्षर स्थिति बनती है, फिर क्षर शब्द बनता है। शब्द एक नारी, उस अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से वाणियां बनती हैं। तो ये वाणी बनती है नाभि में, हृदय में आती है, उसका निश्चय होता है कि हाँ यही ठीक है। और फिर वह हृदय से जब कंठ में आती है, उच्चारण करने के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल उसका जिस तरीके से एक अंकुर निकलता है हृदय में, जैसे ही वो पशंती बनती है तो उसके 2-3 पत्ते निकलते हैं, एक अंकुर के उस तरीके की स्थिति है। फिर जब कंठ में आती है तो वो एक तरह से पौधा बन जाता है, और फिर मुख में से बाहर निकल के भेकरी बनती है, तब वो एक तरह से वृक्ष बन जाती है। तो इस तरीके की बात की यहाँ पर है, ये कोई सृष्टि की बात नहीं है, तो शब्द की बात है। हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ब्रह्मा विष्णु महेश के आधार पर जो मत पंथ बनाए वो सब इसी शब्द के आधार पर है। हरि ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर हम नाम लें तो इसका इतिहास अलग अलग है। ये अलग अलग माता पिता से अलग अलग जगह पैदा हुए, और फिर कौन ब्रह्मा था, कौन विष्णु था, कौन शिव था, ये सब बौद्धिस्ट देवता थे। ये प्रमाणित हैं, अप्रमाणिक नहीं है। अनुमान कल्पना तो ब्राह्मणवाद ने चलाया है, जिनके माता पिता ही नहीं बताए जाते, जबकि इनके माता भी हैं, पिता भी हैं, कहाँ जन्म हुआ, ये सब प्रमाणित है। अलुकेतवस जो बौद्ध के जो अलुकेतवेश्वर बुद्ध हैं, उनको शिव कहा जाता है, और उन्हीं को ब्रह्मा इंद्र सब प्रणाम करते हैं। विष्णु भी इसी तरीके से, पदपाणी जो बुद्ध हुए उनको विष्णु कहा जाता है। ये एक अलग कहानी है, इसको विस्तार से हम कभी बात करेंगे। तो ये सब वाणियों के आगे जब इनके नाम से जो मतपंथ चलाए गए, शैव, शाक्त, वैष्णव, ये सब पंथ जब चले, फिर शैव शाक्त
मत में से कई तरह के 4 प्रकार के मत चले। शाक्त में से ही वैष्णव निकला, योगाचार बौद्ध मतों से निकला, वज्रयानी शाखा से योगाचार निकला। ये एक बहुत अलग इतिहास है, मैं यहां उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन साहब जो कह रहे हैं वो बातें हम यहां पर विचार कर रहे हैं कि वो शब्द की बात है। सब 3 लोक के उनको देवता बता दिए गए। ब्रह्मा रजोगुण का कह दिया कि वो मृत्यु लोक का देवता है, सारी सृष्टि उसने रची है। सतलोक वैकुंठवासी विष्णु को बता दिया कि वहां किसी प्रकार का कोई कुंठाएं नहीं है, इसलिए वो वैकुंठ है। ब्रह्मलोक ब्रह्मा का कह दिया, शिवलोक शिव का कह दिया। इस तरीके से तीनों देवताओं के नाम पर अलग अलग मत पंथ का निर्माण हुआ। तेतीरिय भगलिंग अनंता, तेरु न जाने आदिवंता। जो वाणी रूपी स्त्री है, उसी वाणी के भग और लिंग अनंत बताए गए। ये कह दिया कि वो एक ऐसी औरत थी जिसके भग लिंग अनंत थे, वहां पुरुष की स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ऐसी मान्यता बनाई गई। ऐसा अनुमान कल्पना से ज्ञान बना करके लोगों के सामने भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए डाला गया कि एक स्त्री ऐसी थी जिसके भग और लिंग उसी के शरीर में थे। कहीं शिव के साथ भी ऐसा ही कह दिया गया। अर्धनारीश्वर शरीर को बना करके उनको कल्पना से बना दिया कि उस शिव जो थे वही स्त्री थे, वही पुरुष थे, अर्धनारीश्वर शिव बना दिए गए। कहने का तात्पर्य इस वाणी से कई तरह की कल्पनाओं से अलग अलग तरह की मान्यताएं बनाई गई और वो इस संसार में फैलाई गई, लेकिन उसको समझे नहीं। तेरु न जाने आदिवंता, आदि आरंभ से कहते हैं, अंत जो समाप्ति को कहते हैं। उस आदि और अंत को कहां से पैदा हुआ, कब पैदा हुए, ये नहीं जान पाए। बस कल्पना अनुमान से कह दिया कि भाई ब्रह्मा ने तो सृष्टि रची और रजोगुण है, पालन करने वाले विष्णु हैं और संहार करने वाले शिव हैं। ऐसी मान्यताएं बना करके संसार में फैला दी। लेकिन आदि अंत संसार कैसे बना ये तो जाना ही नहीं, क्योंकि शिव ब्रह्मा विष्णु इनके पहले भी जब संसार था, उनके माता पिता थे, उनके दादा परदादा, उनकी सारी प्रणालियां थी। ऐसा प्रमाण है बाकायदा। सृष्टि रचने का तात्पर्य यह होता है कि सृजन करना। हर व्यक्ति अपने परिवार के सृजन करता है, वही रजोगुण है। फिर उस सृजन को बनाई हुई अपनी सृष्टि को पालन पोषण कैसे करे, वो सतोगुण है। और फिर बनाई हुई सृष्टि में कोई आवश्यक चीज नहीं, जो काम की नहीं है, उसे नष्ट करना, ये तमोगुण है। हर व्यक्ति ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर अनुमान कल्पना से हमारे बीच में ऐसा ज्ञान डाल दिया जिसका कोई आद अंत नहीं, समझ में ही नहीं आता। और फिर कहते हैं तो अनुमान कल्पना के बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, लेकिन मिलने के लिए कुछ भी नहीं। बाखर यही विधा से कीना 14 तहर पाठ जो देना, यहीं तक नहीं रुके वो लोग। बाखरी अर्थात एक जगह बनाई, एक स्थिति बनाई, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, उपासना के नाम पर, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर, योग के नाम पर, सिद्ध साधकों के नाम पर, और उसमें 14 लोकों का नाम दे दिया गया, 14 देवता बना दिए गए, जबकि कोई 14 लोग कहीं भी नहीं नजर आते। ये आदमी के, व्यक्ति के, मानव के बुद्धि का स्तर होता है। लेकिन अनुमान कल्पना से सबके देवता बना दिए। चंद्रलोक, सूर्यलोक, तारागण, मन चित्त बुद्धि अहंकार, 10 इंद्रियां, ऐसे करके 14 होते हैं। तो 14 लोगों को 14 देवता बना दिए गए, इनके विषय बना दिए गए। यही 14 लोग हो गए। हरि ब्रह्माता महंतो नाऊ, तीन पुन 3 रचावल नाऊ गांव। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से
अलग अलग मतपंथ बनाए गए, उनके ठाव बना दिए गए, तीर्थ बना दिए गए, उनके मंदिर बना दिए गए, जगह जगह उनके नाम से अलग अलग मठ बनाए गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से महंत बन गए, वहां के पुजारी, वहां के मालिक, वहां के आचार्य बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से। शैव, शाक्त, वैष्णव, ये तीनों पंथ। अब इन तीनों पंथों की अगर हम बात करते हैं तो इनका इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन हम अनुमान काल्पनिक शास्त्रों से आगे बढ़ते नहीं हैं, और जब तक इनके इतिहास को नहीं जानोगे तब तक सत्य यथार्थ सार नहीं प्राप्त होगा। सारे बौद्ध धर्म में से निकले हुए हैं। तिब्बत में इनका इतिहास मिलता है, क्योंकि भारत में तो इस इतिहास को जला ही दिया गया। यहाँ था क्या, यहाँ तो अनुमान कल्पना की मनगढ़ंत कहानियां हैं। असल बात तिब्बत के शास्त्रों से मिलती है, प्रमाण है। नाथ संप्रदाय जो कही जाती है, नाथ संप्रदाय जो थी वो भक्ति भाव को नहीं चाहती थी, वो केवल योगाचार करने में विश्वास रखते थे। इतिहास से ऐसा मिलता है। 11वीं शताब्दी में आकर के राघवानंदाचार्य ने भक्ति भाव का जो भक्ति आंदोलन चलाया, फिर उसमें सब हरि को भजे सो हर को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई, ये सिद्धांत लाया गया। तो ये सब द्वंद्व मच रहा है, एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत बने गए। शैव संप्रदाय का स्थापना करने वाला शंकराचार्य, उसके सिद्धांतों को ठुकराया गया। उसके अनुयायी राघवानंदाचार्य के समय थे, उनके बीच में द्वंद्व हुआ, तर्कशास्त्र हुआ, और उसके शास्त्र को, उसके मत को नकारा गया। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की गई। फिर अलग अलग और आचार्य आए, उन्होंने अपने अपने तौर तरीके से ब्रह्म के कई कई तरह के प्रमाणों को निर्माण किया, सिद्धांतों को निर्माण किया। द्वंद्व यहीं नहीं रुका, धर्म के नाम पर द्वंद्व ही द्वंद्व चलने लगा। वेद पेट न काऊ वेद पढ़ाया, सुरति कराए तुर्क नहीं आया। विशेषकर दो मत यहां चलने लगे। सदगुरु कबीर के समय दो मत यहां पर थे, हिंदू और तुर्क। आपस में लड़ने लगे अपने अपने मत पंथों को लेकर। तो यहां साहिब कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों आपस में लड़ते हैं, द्वंद्व करते हैं, भिड़ते हैं, जो जनता है उसको परेशान करते हैं। मस्तिष्क उनका उद्वेलित करते हैं, स्थिर नहीं रखते, चित्त भ्रांत होता है। लेकिन क्या ब्राह्मण पेट में पढ़ के आया था वेद को? क्या ये तुर्क की सुन्नत पेट में ही करा दी गई थी? ये सारी व्यवस्थाएं तो यहीं पर हुई है। अपने अपने मतपंथ के अनुसार अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाई गई, उनके आधार पर चलने का प्रयास करने लगा। और इन बातों को लेकर के लगे सृष्टि रचने। इस प्रथम रमेनी को लेकर के सृष्टि रचना की बात करते हैं लोग। अरे ये तो यहां के सामान्य जन की बात है। कैसे किस तरीके से भ्रांतियां फैलाई गई, मानव से अनुमान कल्पना की कैसे सृष्टि की गई, चित्त भंग कैसे किया गया, बुद्धि को भ्रांत में कैसे डाला गया, मन को चंचल कैसे किया गया, ये सब षड्यंत्र था। और यही षड्यंत्र आज राजनीतिक रूप में चल रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो दायरा है वो बंधा हुआ है, उस दायरे में से निकलकर हम यहां ये नहीं कहते कि किसी का कोई का धर्म अधर्म है। धर्म अपनी जगह है, मान्यता अपनी जगह है, आपका सभी का, हमारा आस्था अपनी अपनी जगह है। लेकिन उसमें अपना विवेक तो लगाओ, जागरूक होकर के जागृति से ये तो सोचो कि इसमें कल्पना कितनी है, सत्य यथार्थ कितना है, ये तो जांचो। साहेब ने तो
दृष्टांत देकर के समझा रखा है, लेकिन हम उन दृष्टांतों को अलग तरह से प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करते हैं। कबीरपंथी कहलाने वाले लोग भी गुमराह करते हैं। कहीं कबीर साहब की मूर्ति लगाकर आरती उतारी जाती है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं की उतारते हैं, ऐसे कबीर ने ऐसा कभी नहीं कहा, मेरी आरती उतारना, मैं परमेश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। लोगों ने कहानियां गढ़कर गुमराह लोगों ने और गुमराह रास्ता निकाल करके सभी को गुमराह कर दिया। और सदगुरु कबीर का जो यथार्थ सिद्धांत था उसे गुमराह कर गुमराह गलियों में फेंक दिया। नारी मोह चित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतूती। इस मानव ने क्या किया? जो भी किया मानव ने ही तो किया। यहां देवी देवता ईश्वर परमात्मा यहां क्या है? नारी में अपने मन को लगाया, विषय वासनाओं की सारा उद्वेलता नारी में लगा दिया गया। नारी को लेकर के झगड़े फसाद होने लगे। उसकी नारी उसने छीन ली, लूट ली, लड़कियों को उठा उठा कर ले गए, एक दूसरे की औरतों को छीना, धन को छीना, वैभव बढ़ाया। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थी, बताइए, इस संसार में कि जो सबसे सुंदर स्त्री होती थी उसको सब पूरे शहर की, पूरे विश्व की स्त्री बनाकर छोड़ दिया जाता था। आम्रपाली का इसमें उदाहरण है। और सबसे खूबसूरत थी, उसके बराबर खूबसूरती की कोई औरत नहीं थी। तो उस समय उसे सबकी ही वधू बना दी, नगर वधू नाम बना दिया, उसका वेश्या बना दी गई। बताइए, नारी में अपने आप को लगा दिया और नारी में अपने को लगाकर गर्भ प्रसूति, वह सब उनको गर्भवती की गई, उनके बच्चे होने लगे। उन बच्चों ने फिर कई तरह के स्वांग धरिए, बहुत सारी करतूती अपनाई। कोई दासी पुत्र कहलाया, कोई वेश्या पुत्र कहलाया। जितने बड़े बड़े विद्वान हुए कबीर साहब को लेकर तो बड़ी, अरे वो तो एक जुलाहे का लड़का था, भक्त था वो साहित्य को क्या जाने। लोगों ने साहित्यकार तक मानने से इनकार कर दिया था। उस समय के साहित्यकार, साहित्य समिति के कर्ता धर्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन लोगों ने तो कबीर साहब को साहित्यकार ही मानना बंद कर दिया था, मना कर दिया था, वो कोई साहित्यकार नहीं है। सतगुरु कबीर का साहित्य भार विदेशों में जब प्रकाशित हुआ, तब जाकर इनके कान खुले, तब अनुमान कल्पना से उनके नाम से वाणियों को लिखना शुरू किया। जितनी सारी कबीर साहब ने वाणी नहीं कही, उससे ज्यादा हजारों गुना कहानी वाणियां लिख करके कबीर साहब के नाम से फैला दी, भ्रमित कर दिया लोगों को। ये तरह तरह से तैया हम तुम एक लोग एक प्राण बियाए मुंह। एक समय ऐसा था मानव जीवन की, जब इस तरह तरह की व्यवस्थाएं नहीं बनी थी। देखो, हमें उस इतिहास को देखना पड़ेगा, मानव जीवन का इतिहास कैसा था वो देखना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी। सदगुरु कबीर का जो यथार्थ ज्ञान है वो हमारे जब समझ में आएगा कि तब हम इतिहास, मानव जीवन के इतिहास को देखेंगे। जंगल, वनों में रहने वाला, पशुओं की तरह जीने वाला ये मानव, एक ही लहू था। वहां पर कोई पिता पुत्र माता भाई बहन नहीं थे, सब एक थे। जब समाज बना, मानव समाज बना, तो तब सबका एक मत था। प्रकृति से सीखते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। और जब तक एक मत रहा तब तक इस भारत पर आक्रमण विफल हुए, ये इतिहास लिखा हुआ है।
हकामनी बादशाह ने यहां पर सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया 500 ईसा पूर्व। लेकिन उस समय, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां एक मत होता है वहां बहुत मजबूती होती है, और जहां मतांतर में मानव के विकास का रास्ता बदल जाता है, अलग अलग चला जाता है, तो फिर विकास की गति नहीं होती। हकामनी बादशाह ने 500 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, परंतु उस समय एक मत थे, सब एकजुट थे, सबने एकजुट होकर उसका आक्रमण किया। उसका आक्रमण विफल हुआ, वापस लौटना पड़ा। लोग दूसरों को दोष देते हैं, अपने आप को दोष नहीं देते कि तुम मत पंथों में कितने बट गए, कितने कमजोर हो गए, जो तुम्हारे ऊपर लोगों ने, दूसरों ने राज किया। अपनी खुद की गलती नहीं देखते कि तुमने तुम्हारी दुकानदारियां चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए क्या मानवतावादी का जो है नाश किया है, ये नहीं देखते। जब एक लहू माना जाता था मानव मात्र को, वो भी समय था। लेकिन जैसे ही यह अनुमान कल्पना का धारा प्रवाह चला, मत पंथ की बाढ़ आ गई और मानवता से मानव अलग हो गया, और फिर कमजोर होने लगा, विचार विमर्श कमजोर हुआ। इसका फायदा दूसरे विदेशियों ने उठाया और इस देश पर दूसरे लोगों का आक्रमण हुआ। लूट लिया गया भारत, सोने की चिड़िया को लूट कर कथीर बना दिया गया। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भया निनारा। स्त्री और पुरुष से ही संसार की रचना हुई है। एक ही जना, जनी स्त्री, जना पुरुष से ये संसार है। इसमें कोई ईश्वर या कोई परमात्मा नहीं है। अगर स्त्री पुरुष नहीं मिलते हैं तो कोई तीसरा बालक पैदा नहीं होता। इस ज्ञान से कौन बचा हुआ है, आप ये बताइए। ज्ञान का तात्पर्य है जानकारी। ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये जो ज्ञान है, ये जानकारी है कि स्त्री पुरुष के मिलने से, स्त्री पुरुष के आपस के संभोग से ही बच्चा पैदा होता है। इस बात से कौन न्यारा है, बताइए। यह एक ऐसा ज्ञान है, सिखाया नहीं जाता। लेकिन उस जमाने में हम अगर देखते हैं, जहां पर कई गुफाओं में मूर्तियां, चित्रकारी बनाई गई है पत्थरों पर, सेक्स की शिक्षा देने के लिए बनाई गई है, बताया जाता था और उसे बुरा नहीं माना जाता था, क्योंकि यह विधा ऐसी विधा है जिसको सीखने पर मानव के जीवन से वो भ्रांति दूर होती है। और आज भ्रांति मिटने पर भी लोग व्यभिचार करते हैं। इस ज्ञान से कौन दूर है, इस जानकारी से कौन दूर है कि जो स्त्री पुरुष के संभोग को नहीं जानता हो। ये एक प्राकृतिक है, इससे कोई दूर नहीं है। ये सारी बातें सतगुरु कबीर समझा रहे हैं, जना रहे हैं, लेकिन हम जान नहीं पाए। हम तो वहां सृष्टि पर ले गए उसको, कैसे कैसे सृष्टि रची। अकल के अंधे लोगों ने इतना तक नहीं समझा कि सृष्टि की रचना वैज्ञानिक लोगों ने प्रमाणिक तौर पर जो बताई है वो तुम्हारी अनुमान कल्पना की कहानियों से कहीं अलग है। तुम्हारी तो झूठी कहानियां हैं, लेकिन यथार्थ खोज करके उन्होंने रखा है। उस यथार्थ पर ध्यान नहीं जाता। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान वह भी अपनी बुद्धि को भ्रमित कर लेते हैं।
सदगुरु कबीर के यथार्थ विचार को नहीं समझ पाते। वो बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। इस संसार में जब स्त्री पुरुष मिलते हैं, भोग करते हैं, तो निश्चित रूप से बालक का जन्म होता है। भव, इस संसार में भव का तात्पर्य है संसार, जगत। इस संसार में स्त्री पुरुष के मिलने से, संभोग होने से ही पुत्र पैदा होता है, पुत्री पैदा होती है, बालक का जन्म होता है। और स्त्री के कोख में उसका जो गर्भधारण होता है, स्त्री के कोख में जन्म, उसका गर्भधारण होता है। 9 महीने के बाद उसका पूरा शरीर बनता है बालक के रूप में। 9 महीने के बाद में वो भग से बाहर आता है, और फिर वही बालक बड़ा होता है और भग भोग के पुरुष कहाया। इस संसार में 2 ही तो जाति है, स्त्री और पुरुष। पुरुष के लिंग होता है, स्त्री के भग होता है। स्त्री को भोगने की चेष्टा सर्वविदित है, पुरुष को स्त्री को पुरुष भोगने की चेष्टा सर्वविदित है। संभोग का तात्पर्य यही है, स्त्री और पुरुष दोनों की ओर से यह भोग की इच्छा हो, सम बराबर से दोनों की तरफ से। पुरुष को स्त्री भोगने की, स्त्री को पुरुष भोगने की इच्छा जागृत हो, यह संभोग है। और अगर एक दूसरे की इच्छा नहीं है, एक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध है, तो वह अत्याचार कहलाता है, व्यभिचार कहलाता है, दुराचार कहलाता है। तो ये सब कार्य स्त्री पुरुष का समभाव से हुआ और उसी से बालक पैदा हुए, और वही बालक आगे बढ़कर पुरुष कहलाए। उन्होंने अपनी अपनी मान्यताएं बनाई, और उन मान्यताओं के आधार पर इस संसार की आकृतियां हम देख रहे हैं। ये आकृतियां हमारे समक्ष हैं। किसी ने क्या आविष्कार किया, किसी ने क्या आविष्कार किया, उन आविष्कारों के साथ हमारा मानव जीवन चलता है। मानव जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनी हैं, आकृतियां बनी हैं, भोग वस्तुएं बनी हैं, कपड़े लत्ते जो भी हम देख रहे हैं। मानव जीवन एक ऐसा था जब बिना कपड़े के था, आज कपड़े हैं। इतने महंगे महंगे कपड़े हैं कि अब उनकी कीमत सुनकर भी हम अचंभित करते हैं। भोग की वस्तुएं इतनी महंगी महंगी हैं कि उनकी कीमत सुनकर हम अचंभा करते हैं। ये सब किसने बनाई? इस मानव ने बनाई। अविगत की गति काऊ ना जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। अविगत, अविगत का तात्पर्य यह होता है कि क्या होने वाला है यह किसी को पता नहीं। जो हो गया है उसे तो हम जान लेते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन आगे भी क्या क्या होगा, कैसे कैसे आविष्कार हमारे सामने आएंगे, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हमारे सामने आएंगी, इनकी कोई पता नहीं है। लेकिन ये कौन करने वाला है? एक जीव से कित कहूं बखान, ये सब एक जीव का किया हुआ है। साहब यहां पर जीव को प्रमाणित करते हैं कि जीव बिना कछु नहीं, नाव न गाँव न ठाव। जीव ऐसे सब होते, जीव सबन की आद, जीव बिना शिवो नहीं, जीव है पुरुष अनाद। ये जीव ही है जो मानव देह में आकर ये सारी सृष्टि की रचना की है। अनुमान कल्पना से यहां काम नहीं चलता। यथार्थ बात को समझने के लिए सदगुरु कबीर की यथार्थ बातों को समझना होगा।
लेकिन हम समझते ही नहीं। हम तो अनुमान कल्पना में फंसे पड़े हैं ना। कोई योगी हो रहा है, कोई ब्रह्मज्ञानी हो रहा है, कोई भक्त हो रहा है, कोई कर्मकांडी हो रहा है, कोई उपासक हो रहा है। जाने कहां कहां अपने श्रद्धा को लगाए हुए हैं। श्रद्धा कहीं भी किसी भी देवता की लगाना एक प्रथम सोपान है, आध्यात्म की तरफ बढ़ने का प्रथम सोपान है, लेकिन वो अंत नहीं। अंत के लिए तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनसे सबसे अलग हटकर। जैसा कि कहा जाता है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। ये सब अपरा विद्या में आता है। लेकिन अगर मोक्ष की गति चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो इन देवी देवताओं से, मंदिर मस्जिदों से ऊपर उठकर अपरा विद्या की तरफ आगे होगा, तब तुम्हारी भूल मिटेगी। नहीं तो नहीं। कबीर साहब को परमात्मा घोषित करके सतलोक से आकर जीव को बचाने वाली कहानी एक बचकानी कहानी है। इस बचकानेपन से किसी का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो रामपाल हो, चाहे गरीबदास हो, चाहे धर्मदास हो, कोई भी हो। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आप महंतो भाका। इस जीव की महिमा ही है। अगर 10 लाख जीव भी हो तो उसकी महिमा इस जीव की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि जीव का सब कुछ जो भी कुछ किया है वो सब जीव ने किया है। अगर जीव नहीं है तो मानव देह नहीं है, मानव देह नहीं है तो इस संसार की रचना नहीं है। 184 जीवा जून की जहां बात करते हो वो भी नहीं है जीव बगैर। तो जीव ही सर्वोपरि है, जीव ही सब कुछ है। लेकिन उसी को भुला करके, अनुमान कल्पना पे विश्वास करके लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। ये मानव देह मिली, ये सर्वश्रेष्ठ देह है, इसको बर्बाद कर देते हैं। इसको अपने आप को समझो, जानो। कहीं कबीर पुकार के ईर लेऊ गोहार, राम नाम जाने बिना बूढ़ी हुआ संसार। सभी कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ये तो सब उल्ले व्यवहार हैं, उर्ले व्यवहार हैं। अर्थात अविद्या, अपराविद्या के सब व्यवहार हैं। पराविद्या समझना बहुत जरूरी है, वो है पारक विद्या, पारक सिद्धांत। राम नाम जाने बिना, राम क्या है इसको जाने बगैर ये संसार डूब मर रहा है, डूब कर मर रहा है। किनारा कहीं भी नहीं मिल रहा है। दशरथ का पुत्र राम, ऐसे तो कितने ही राम राजा हुए। धर्मदास के समय पर राजा रामचंद्र का राजपाट था, और कबीर साहब के समय वीर बघेल सिंह का राज था। राजा रामचंद्र बादशाह के समय था, और उन्हीं के राज्य में जो बादशाह के नवरत्न में से जो एक गायक थे जिनका आज भी नाम है, वो वहीं जन्मे थे। बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। अनुमान कल्पना के आगे अपनी टेक रखते हैं, समझते नहीं है। प्रमाण है वहां का। बांधवगढ़ में जो राजाओं की जो प्रणाली मिलती है, उस राजाओं की प्रणाली में कबीर साहब के सामने जो राजा थे
कबीर सिंह बघेल थे। धर्मदास के समय में राजा रामचंद्र नाम के राजा हुए। राजा रामचंद्र दशरथ के पुत्र भी थे। तो यहां वो राजा राम नहीं, चेतन स्वरूप जीव जो रमैया राम है वो देह में रम रहा है, उस रमैया राम की बात है। उसको जाने बगैर यह जीव ही है सब कुछ करने वाला, इसकी सत्ता से ही यह मानव देह चलती है, और मानव देह चलती है तो इस संसार की रचना होती है, अन्यथा नहीं होती। यह बात सदगुरु कबीर यहां पर कह रहे हैं कि राम नाम उस जीव के नाम को जाने बगैर, क्योंकि सारे ही जीव के नाम है, देह धरे तो नाम है, तरह तरह के नाम है। देह नहीं है तो जीव को जीव का नाम नहीं है। इसको जाने बगैर ये संसार डूबा है, भाव के पार नहीं हो पाता। अगर इसे भाव से पार होना है तो अपने आप को जाने, अपने रमैया राम चेतन स्वरूप जीव को जाने, तब जाकर भाव से पार हो।